आलिया निकल मेरे घर से। भाभी हुआ क्या है फिर? और आज के बाद ना मेरे घर में आने की हिम्मत तक मत कर लेना, चली जाए यहाँ से। बहू ये क्या बदतमीजी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धक्का मारने की? मम्मी जी जो मैंने किया है ना वो एकदम सही किया है, आप तो एकदम चुप ही रहिए। और तू बेशरमों की तरह यहाँ खड़ी है, चुपचाप ना अपने घर निकल जा। भाभी आपको हो क्या गया है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? हाँ बहू, आज से पहले तो तूने मेरी बेटी के साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया, फिर आज क्या हो गया है तुझे? और मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, जब मेरी बेटी का भी घर है, इसका जब मन होगा ना तब ये यहाँ आ सकती है। तू कोई नहीं होती इसे घर से निकालने वाली। वही तो भाभी, ये मेरा भी तो घर है और आप मुझे मेरे ही घर में आने से क्यों रोक रही हो? आपने मुझे ऐसे धक्के मार के निकाल दिया, आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझे वो तो बताओ, क्योंकि आज से पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं किया मेरे साथ, फिर आज अचानक आपको क्या हो गया? हाँ लिया, मुझे ना अच्छे से पता है कि आज से पहले ना मैंने कभी तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, तभी तो तू मेरे सर पे बैठ के तांडव कर रही है। लेकिन मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले, आज के बाद तेरी इस घर में एक भी नहीं चलने वाली, सारी मेरी चलेगी। सुना आपने मम्मी जी? और हाँ मम्मी जी आप इसे कह दो कि आज के बाद ना इस घर में दोबारा कभी नहीं आए, ना रक्षाबंधन पर ना किसी और त्योहार पर। भाभी ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं राखी पे भी अपने घर पे नहीं आऊँ, मेरे भाई का घर है ये। और वो तो मैं इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि मम्मी की भी थोड़ी तबीयत खराब रहती है और मुझे ना मेरे भैया की बहुत याद आती है, बस इन लोगों से मिलने के लिए आ जाती हूँ। आप मुझे ऐसे रोक नहीं सकते, आप मुझे मेरी गलती तो बताओ, मैंने किया क्या है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तू क्या चाहती है? मेरी तबीयत खराब रहती है और मेरी बेटी मुझसे मिलने ना आए, तू कोई नहीं होती इसे अपने घर से निकालने वाली। समझ आ गई बात? भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। तू मुझे कैसे ऑर्डर दे सकती है कि आप आलिया दीदी को मना कर दो कि ये इस घर में ना आए? देख बहू, मैं तुझे बता देती हूँ, तुझे न जाने इससे क्या परेशानी है, लेकिन मेरी बेटी इस घर में आएगी। समझ आ गई बात? अच्छा मैं भी देखती हूँ दोबारा इस घर में कैसे आती है। और आप बात कर रही हो ना परेशानी की, तो ये ना यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, कोई काम में हाथ नहीं बटवाती है मेरा, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी इसको? इसे ना मैं इस घर में एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी के अभी निकल जाए अपनी ये भोली सी शक्ल लेकर। अच्छा तो मेरी बेटी यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आती है, तो तू कौन सा बहुत काम कर लेती है? बहू मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बेटी ना अपने मायके में कुछ दिनों के लिए आराम करने आती है, तेरा हाथ बटाने के लिए नहीं। लेकिन उसके बावजूद मेरी बेटी से जो बन पड़ता है ना वो तेरे साथ मिलके वो करवा ही देती है। और एक बात बता, क्या एक्स्ट्रा काम कर लेती है तू? हम सब के लिए 4 रोटियां बनाती ही है तू, 2 रोटी अगर इसकी बढ़ गई तो क्या दिक्कत पड़ गई तुझे? हाँ मम्मी जी, जो मैं 2 रोटियां इसके लिए एक्स्ट्रा बनाती हूँ ना वही मेरे लिए एक्स्ट्रा काम है। अब तक तो मैंने इसके लिए बहुत कर लिया, लेकिन अब ना तेरे को एक गिलास पानी का तक नहीं दूंगी मैं। समझ आ गई तुझे बात? बस कर जा बहू, यूं गली के बाहर ना मुझे चिल्लाने पे मजबूर मत कर। मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और किसने भिड़काया है तुझे जो ये तू बहकी बहकी बातें कर रही है और मेरी बेटी को उसके खुद के घर से निकाल रही है? मुझे ना सब पता है, वो 2-4 सहेलियों के साथ वो जो तितली आके बैठती है ना तेरे साथ, उन्हीं ने भड़काया होगा तुझे, तभी तू आज मेरी बेटी के साथ ऐसी दुर्दशा कर रही है। अरे मम्मी जी आप तो ना चुप ही करिए, और मुझे इतनी समझ है कि कौन मेरे साथ गलत कर रहा है और कौन मेरे साथ गलत नहीं कर रहा है। मैं भी खाना खाती हूँ, समझ में आई आपको बात? नहीं मम्मी, आप ना रहने दो। अगर भाभी को मेरा यहाँ पे आना पसंद नहीं है ना तो मैं अब कभी भी नहीं आऊंगी। और रही बात राखी की, तो राखी पे ना आप भैया को मेरे घर ही भेज देना, मैं वहीं पे उन्हें राखी बांध दूंगी। मैं नहीं आऊंगी यहाँ पर भाभी, आप चिंता मत करो। बेटा क्यों नहीं आएगी तू राखी पे? तेरा ना इस घर पे पूरा अधिकार है, तू अपने 22 साल गुजारी है इस घर में, तू आराम से राखी पे आ सकती है। और बहू तू इसे कोई नहीं होती है रोकने वाली। और ऐसी कौन सी बहू बेटी है जो अपने मायके नहीं जाती, जो अपने भाई और अपने माँ बाप से नहीं मिलती? क्यों मम्मी, क्यों नहीं है ना यहाँ पर ही भाभी जो अपने मायके नहीं जाती। भाभी जो मायके नहीं जाती कभी? तू कहना क्या चाहती है? मम्मी जी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी, मैं थोड़े दिन मेरे मम्मी के घर चली जाऊँ क्या? वो क्या है ना, मम्मी का कॉल आया था, उनकी तबीयत खराब है, तो रक्षाबंधन के बाद आ जाऊंगी मैं। अरे बहू क्या हर बार मायके जाने की बात बोलती रहती है? अभी कुछ दिन पहले ही तो तू जाके आई थी, पैर दबा अच्छे से। जी मम्मी जी, और आप मुझे ये बताओ मैं थोड़े दिन पहले कब गई मम्मी के? मुझे मम्मी के गए हुए ना पूरे 1 साल हो गया, और मम्मी की तबीयत खराब है, बस इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ थोड़े दिन चले जाने दीजिए ना। अरे बहू तुझे गए हुए ना 1 साल हो गए हो या 2 साल, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बस तू अभी अपने मायके नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। घर में मेरी बेटी आई हुई है, हर उसके आने के बाद तू ऐसे चली जाएगी तो वो क्या सोचेगी कि मैं आ गई हूँ इसलिए भाभी गई है। और अगर तू गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? मैं थोड़ी करूंगी, और ना ही मैं अपने बेटी को करने दूंगी। अरे वो कभी कभी तो आती है यहाँ पे। मम्मी जी दीदी तो यहाँ हर महीने आती है, लेकिन मैं तो कितने दिनों के बाद मेरे मम्मी पापा से मिलूंगी, और दीदी है यहाँ पर, जब तक वो आपकी सेवा कर लेगी। और खाने का ही तो काम है, और क्या काम है घर में?
मतलब वो यहाँ भी आके काम करे? वो अपने ससुराल में तो काम करके आती है, लेकिन तुझे उससे यहाँ भी काम करवाना है? मेरी बेटी यहाँ कोई काम करने नहीं आती है, समझ आ गई बात? और घर की काम करते हुए ना बहू ही अच्छी लगती है, बेटियां नहीं। तो मेरी बेटी को ना यहाँ पे घसीटने की जरूरत नहीं है, यहाँ का काम तू खुद ही करेगी। और रही बात तेरे मायके की, तो बहू अब तेरी शादी हो गई है, यहाँ की जिम्मेदारी तेरी है, तेरे मायके की जिम्मेदारी तेरी भाभी की है। ये बात अपने दिमाग में बैठा ले। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए चाय भिजवा देना। ठीक है मम्मी जी। भाभी, दीदी आप? भाभी मैंने ना आपकी सारी बातें सुन ली और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। आप अपने घर जाओ और यहाँ पर ना सबको मैं देख लूँगी और आपको मैं देखती हूँ कौन रोकता है घर जाने से। आप आराम से जाओ, ठीक है? मम्मी एक बात बताओ मुझे, आप भाभी को क्यों उनके मायके नहीं जाने देती? क्या बुराई है उनके मायके जाने में? आप तो मुझे हर बार बुला लेती हो, हर महीने में 3-4 बार बुला लेती हो, तो क्या भाभी का मन नहीं करता? उनका भाई नहीं है, उनकी माँ नहीं है, उन लोगों का भी तो मन करता है ना कि वो भाभी से मिले। और आपको अच्छे से पता है कि भाभी को ना अपने मायके गए हुए पूरा 1 साल हो गया। कोई भी तीज त्योहार हो, कभी भी ना आप उन्हें जाने नहीं देते। ये तो एकदम गलत बात है ना मम्मी। जब आप भाभी को नहीं जाने दे रहे हो तो मुझे किस हक से बुला रहे हो आप यहाँ पर? ये चीज़ ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी। और अगर आपको भाभी को नहीं भेजना ना मायके, तो मुझसे भी उम्मीद मत रखना कि मैं यहाँ पर कभी आऊँगी। और भाभी आप ना मेरी बात ध्यान से सुन लो, आपको ना मम्मी की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ, मैं मानती हूँ आप बहू हो इस घर की, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मम्मी की, भैया की सारी बातें मानो, लेकिन इस जगह पे ना ये दोनों एकदम गलत है। और आपका पूरा हक है अपने मायके जाने का, अपनी मम्मी से मिलने का, अपने भाई से मिलने का। ये लोग कोई नहीं होते आपको रोकने वाले। और वैसे भी अब तो मैं हूं ना यहाँ पर, सारी चीजें मैं मैनेज कर लूंगी। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप आज की आज अपने मायके जाओ और जितना मन करे ना उतना रुक के आओ। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है आपको। तो मतलब तुम लोग जो ये ड्रामा किए हो, तुम्हें घर से बाहर निकालना, ये सामान यहाँ पे फेंकना, ये सब जानबूझ के? हाँ मम्मी, ये सब हम दोनों ने मिलके ना जानबूझ के किया था और ये प्लान मेरा और भाभी का ही था। एक्चुअली सच बताऊँ ना तो मेरा ही था, कि मुझे जब ये बात पता लगी ना कि आप भाभी को उनके मायके नहीं जाने देते हो, वो भी इतने लंबे टाइम तक, तो मुझे ना ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और तभी मैंने भाभी से कहा कि मम्मी को ना ये बात ऐसे कभी समझ नहीं आएगी, उनको ना उनकी स्टाइल में ही समझाना पड़ेगा। बस इसीलिए मैंने ये प्लान किया था। और मम्मी मुझे सच सच बताओ, आज जब आपकी बेटी के साथ ये सब हुआ तो आपको बुरा लगा ना? तो आप सोच कर देखो, जब भाभी के साथ आप रोज ऐसा करते हो, उनको बुरा नहीं लगता होगा? और क्या उनके घर वालों का मन नहीं करता उनसे मिलने का? हाँ बेटा, तू ना सही कह रही है, मुझे बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज जब ये खुद मेरी बेटी पे हुआ है ना, तब मुझे एहसास हुआ जब किसी की बेटी को उसके घर से निकाला जाता है तो एक माँ को कितनी तकलीफ होती है। और नेहा भी तो किसी की बेटी है ना, मैं तो इसके मायके से कभी जाने ही नहीं देती। इसकी माँ को कितना बुरा लगता होगा। जैसे यहाँ मैं तेरा इंतज़ार करती हूँ, वैसे इसके मायके में इसकी माँ भी तो इसका इंतज़ार करती होगी ना। बहू, जो कुछ भी हुआ बेटा, मुझे उसके लिए माफ़ कर दे। मैं तुझे ना अब तेरे मायके जाने से कभी भी नहीं रोकूंगी। तेरा जब मन हो ना, तू अपने घर चली जाना और अपने घर वालों से मिल आना। थैंक यू सो मच दीदी, जो आपने मुझे समझा और मम्मी जी की आंखें खोल दी, वरना ना मम्मी जी की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। कोई बात नहीं भाभी, आप ऐसे थैंक यू मत बोलो मुझे। आप मेरी इकलौती भाभी हो और मैं ना आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे भी अगर एक लड़की दूसरी लड़की को नहीं समझेगी तो फिर और कौन समझेगा? और मायके जाना तो हर लड़की का हक होता है, तो आपका भी है। अब छोड़ो ये सारी बातें, हम लोग अंदर चलते हैं। चलो मम्मी।